दोस्तों पीली सरसों को केवल आपको बस टॉयलेट में डाल देना है, यानी थोड़ा सा पीली सरसों केवल टॉयलेट में डालकर आपको सो जाना है। 24 घंटे के अंदर आपका शत्रु पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और आपका शत्रु दुश्मन आपके जीवन से हमेशा हमेशा आग के लिए चला जाएगा। यानी कि वह अब कुछ जादू टोना या किया कराया करवा भी रहा था तो उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यानी कि शत्रु भी खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करना कैसे है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस जानकारी में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा और आखिर तक जरूर सुनिएगा दोस्त, तो तभी जाकर के आपको यह उपाय समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों उपाय तो बड़ा सरल है, लेकिन उसको करने की जो सही विधि है वह बड़ातर है, तो आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए इसे आखिर तक देखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीली सरसों होती है वह हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाती है और उससे दुश्मन का नाश हो रहा है। इसका मतलब इससे सरल उपाय तो कुछ है ही नहीं, यह बहुत ही सरल उपाय है और इससे बहुत सारे लोगों ने अपने दुश्मनों का नाश किया है। इसीलिए कि आज मैं इस जानकारी में आपको भी बताने जा रहा हूं, इसीलिए आप भी अपने दुश्मन का नाश कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, पीली सरसों हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाती है। आपको यह प्रयोग करना है दोस्तों शनिवार को या मंगलवार को, और यदि आपको ज्यादा ही लगे तो आप किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। लगातार 3 दिन तक इस प्रयोग को करना है। देखिए लगातार 3 दिन वाला प्रयोग है, लेकिन प्रयोग बहुत आसान है, केवल 5 मिनट में आपका प्रयोग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शत्रु जिस तरह से खत्म होंगे ना, उस तरह से किसी प्रयोग से आज तक खत्म नहीं हुए होंगे। इसलिए दोस्तों इस जानकारी को ध्यान से देखें, आखिर तक जरूर सुने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर की राम महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप दोस्तों भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी रसोई में जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से दुश्मनों का हिस्सा ये नाश होगा। दोस्तों आजकल दुश्मन भाई का सगा नहीं हो रहा है। मान लीजिए दूसरे की जो तरक्की देखता है ना, जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 भाई रहते हैं, एक की तरक्की हो गई दूसरे की नहीं हुई, तो दूसरा जो है वह जलने लग जाएगा उस पहले भाई से। यानी कि आजकल कलयुग में भाई का सगा नहीं हो रहा। और दोस्तों पड़ोसी तो क्या ही होंगे, पड़ोसी से जल रहा है, पड़ोसी बिल्कुल जलता है, जादू टोना किया कराया कराने लग जाता है। किया कराया कराने के कारण हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई आपका बिजनेस यदि चल रहा है तो चलता चला है बिजनेस एकदम से बंद हो गया। यानी पहले तो अच्छे खासे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहक आने बंद हो गए, अब आपका बिजनेस भी ठप हो गया, पैसा आना भी बंद हो गया। दोस्तों ये पैसा आना बंद हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं। दुश्मन ने आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कमाई का जरिया है, वह पूरा का पूरा खत्म कर किया है। अब दोस्तों दुश्मनों को कैसे खत्म किया जाए, दुश्मनों को कैसे हटाया जाए, तो वही उपाय यह वाला आज मैं बताने जा रहा हूँ। जबरदस्त और चमत्कारी उपाय है। एक बार इसको करने से आपके जो शत्रु हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पीली सरसों आंतरिक विद्याओं में काम में आती है और पीली सरसों से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह उठना है। इस प्रयोग को आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, और शाम को भी कर सकते हैं, और रात को भी कर सकते हैं। देखिए दिन के हमारे 4 पहर होते हैं, सुबह हो गई, दिन हो गया, शाम हो गई और रात हो गई। तो जैसे आपको समय मिले, मान लीजिए कोई इंसान नौकरी पर आ रहा है और नौकरी पर जा रहा है, तो उसको समय भी नहीं है और नौकरी पर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका जो बॉस है उसको आपस में जो लोग होते हैं ना, वे भड़का देते हैं। भड़काने की वजह से बॉस उन पर नाराज हो जाता है। अब बॉस नाराज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका नाराज हो गया हो। अब नाराज होने से क्या होता है, हमारी नौकरी पर संकट आ सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वह नौकरी पर जाने, यानी कि आपको नौकरी पर यदि अड़चने आ रही हैं, आपको कोई बिजन केस में अड़चने आ रही हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आप पर झूठ आकुर्द कचहरी का केस किसी दुश्मन ने कर दिया है, या सामने से आकर के दुश्मन लड़ाई झगड़े करते हैं, आपसे बोलता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वह कर दूंगा, तू देख लेना, तेरा यह वह कर दूंगा। तो इस तरह से यदि ज्यादा कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बोल रहा है, तो दोस्तों यह वाले जो उपाय हैं यह केवल शत्रुनाश के हैं। तो आपको यह पीली सरसों कैसे लेनी है, देखिए सबसे पहले तो आप रसोई में जाएंगे। रसोई में जाकर के मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी समय जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रसोई में शाम को ही जाना है या दिन में ही जाना है। देखिए आप जब भी उपाय करें तो आप रसोई में जाएं।
मैंने आपको दिन भी बता दिए, मंगलवार और शनिवार। इसके अलावा आप इसको गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। तो आप आराम से गुरुवार शुक्रवार से शुरू करें। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार से भी शुरू करते हैं तो गुरु शुक्र शनि या 3 दिन हो गए तो 3 दिन लगातार आप इस उपाय को कर पाएंगे। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप रसोई में गए। सुबह सुबह का बता रहा हूँ, आप रात का भी समझ लीजिएगा। एक ही तरीका है। सुबह सुबह आप रसोई में गए और आपने कुछ छुटकी यानी कि 50 से 60 दाने सरसों के आपको लेने हैं। सरसों कौन सी? पीली सरसों। दोस्तों देखिए, 2 तरह की सरसों होती है, एक तो पीली सरसों, एक काली सरसों। वो काली सरसों से कर देते हैं तो काली सरसों से यह वाला उपाय नहीं होगा। यह किससे होगा? पीली सरसों से उपाय होगा। तो पीली सरसों आप उठाइए अपने बाएं हाथ में। बाएं हाथ से उठानी है, सीधे हाथ से। कभी भी सरसों नहीं उठानी आपको ये उपाय करने के लिए। किससे उठानी? बाएं हाथ से। तो आप डब्बा खोलेंगे, डब्बा खोल के बाएं हाथ से 50 से 60 दाने अपनी हथेली में ले लेंगे। उल्टी हथेली में यानी कि उल्टे हाथ में यानी कि आपके लेफ्ट हैंड में ले लेंगे। लेफ्ट हैंड की हथेली में आप वह दाने ले लेंगे। अब वह दाने लेने के बाद क्या करना है? देखिए, दाने लेने के बाद आपको उस सरसों को यानी कि वह जो सरसों है उसकी मुट्ठी बंद कर लेनी है। आपको अपनी और मुट्ठी बंद करके सरसों अपनी मुट्ठी में रखनी है और मुट्ठी बंद करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों मंत्र है ओम भैरवाय अमुख दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ये दोस्तों भैरव जी का मंत्र है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ओम भैरवाय अमुख दुष्ट नाशिनी स्वाहा। अब ये जो अमुख है, जो अमुख बोला ना मैंने, इसकी जगह आप अपने दुश्मन का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए मेरा शत्रु का नाम अजय है तो मैं क्या बोलूंगा? ओम भैरवाय अजय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ये दोस्तों आपको बोलना है। और ये कितनी बार बोलना है? देखिए, इसको बोलने का जो तरीका है ना, वो ये है कि आप इसको लगभग ये मान लीजिए कि भैरव जी का मंत्र है तो लगभग 108 बार तो इसको बोले। लेकिन दोस्तों यदि आप 108 बार नहीं बोल सकते तो आप 9 बार इसको बोले अपनी हथेली में सरसों लेकर के। ठीक है ना? एक हाथ में, बाएं हाथ में आपको हथेली में सरसों लेनी है और सरसों लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 9 बार बोलना है। ठीक है ना? क्या है? ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ठीक है? अमुक की जगह आप अपने दुश्मन का नाम ले सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे बहुत सारे शत्रु वो हैं, मेरा एक शत्रु नहीं है, मेरा तो बहुत सारे शत्रु हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन कौन है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं पता ना मेरा शत्रु कौन कौन है। तो मैं क्या करूँगा? मैं यह बोलूँगा ओम भैरवाय अमुक दुष्ट नाशिनी स्वाहा। अमुक की जगह आप वहाँ पर फिर शत्रु लगा देंगे। ठीक है ना? क्या लगाएंगे? ओम भैरवाय शत्रु दुष्ट नाशिनी स्वाहा। तो ये दोस्तों अमुक की जगह आपने क्या लगा दिया? शत्रु लगा दिया। अमुक की जगह आपने क्या लगा दिया? वहां पर शत्रु लगा दिया। तो आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब पर यह प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों ये आपने 9 बार पढ़ लिया। अब 9 बार पढ़ने के बाद इसको आपको गंदे पानी में फेंकते हुए डालना है। देखिए, आपके घर में यदि शौचालय है तब तो ठीक है, तो आप शौचालय में फेंके इसको, सरसों को जो आपने हाथ में ले रखी है। और यदि आपके घर में शौचालय नहीं, क्योंकि गांव में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी शौचालय नहीं है, तो यदि नहीं है तो वहां बाहर जाकर के आप किसी गंदे नाले में या गंदे पानी में इसको डाल सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब जैसे आप गंदे पानी में या गंदे नाले में इसको डाल करके आएंगे तो आपको घर पर आना है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना। दोस्तों यकीन मानिए, आप जैसे मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में भी आप क्या कर सकते हैं? इसको टॉयलेट में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। जब आप टॉयलेट से बाहर आएंगे इसको टॉयलेट में डालने के, तो टॉयलेट में पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसे आपने ये दाने फेंक करके आपको टॉयलेट का दरवाजा लगा करके आपको बाहर आ जाना है और अपने कमरे में आ जाना है। बस दोस्तों इतना आपको करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं वह सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों कोई भी जो शत्रु होगा उसका मान शान सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह गरीबी के नीचे आ जाएगा। शत्रु होगा, सकता है आपका गाँव छोड़ के ही भाग जाए। इतना खतरनाक टोटका होने जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है आपका वो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों बस इस पेड़ पर नाम लिखकर आपको एक कील ठोक देनी है और आपका जो शत्रु है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हैं और शत्रु आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आपको ना तो वह नौकरी करने देते हैं, ना कोई काम धंधा करने देते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ आपके परिवार में इतनी मुश्किलें और इतनी परेशानियां वह शत्रु पैदा कर देते हैं जिसका एक कारण आपको अपनी नौकरी, अपना घर बार सब छोड़कर इधर उधर भागना पड़ता है।
यानी कि अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। या फिर कोई आपने धंधा व्यापार शुरू किया है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर व्यापार शुरू कर भी दिया है और व्यापार अच्छा चल रहा था तो हो सकता है शत्रु ऐसा कुछ करवा दे जिससे कि आपका व्यापार एकदम से बंद हो गया हो। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शत्रु सामने से वार कर रहा है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, कहीं जाते हैं तो वहां शत्रु आपको बेइज्जत करता है, नीचा दिखाता है। दोस्तों, यदि इस तरह से शत्रु आपको चारों तरफ से बर्बाद कर रहा है तो दोस्तों यह वाली जानकारी सिर्फ आपके लिए होने जा रही है और आपको लगता है कि हम इन शत्रुओं से अब नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए यह वाले उपाय ऐसे हैं कि यदि आपने इनको एक बार कर लिया तो दोस्तों निश्चित रूप से आपकी जीता होगी और शत्रु की हार होगी। तो दोस्तों, कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस जानकारी फ्री में बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इसे ध्यान से जरूर देखिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जीवन से शतरूह नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब दोस्तों बात करना चाहेंगे कि किस तरह से इस प्रॉप को करना है। दोस्तों, इस पेड़ के उपाय को बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे नहीं लिखा तो जरूर लिख दें। दोस्तों, महादेव बाबा की कृपा से निश्चित रूप से आपका जीवन सुधर जाएगा और आपके शत्रु निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उपाय टोटका करना बहुत जरूरी है, इस कारण से मैं उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या सामान चाहिए। एक कील दोस्तों चाहिए आपको, वो कील 4 इंच लंबी या 5 इंच लंबी होनी चाहिए। एक आपको हथौड़ी लेनी है, हथौड़ी नहीं है तो पत्थर से भी काम चल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, बस अब करना क्या है दोस्तों, अपने घर के आसपास ऐसा पेड़ ढूंढिए जो कि बबूल का पेड़ हो या फिर कोई भरकी कांटेदार पौधा हो। जैसे नागफनी भी हो सकता है, रामबास भी हो सकता है, डंडाथ्री भी हो सकता है। बबूल में तो कांटे होते ही हैं, वह तो आप जानते ही हैं, तो बबूल का पेड़ भी चल रहा है, सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यदि बबूल का पेड़ आपको मिल जाए, पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फायदा वह देगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा आपको उसका असर मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि मेरे जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक से ज़्यादा शत्रु मेरे हो गए हैं, अभी इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि शत्रु कभी कभी क्या करता है, आपकी बहू बेटियों पर भी बुरी नज़र डालता है। ऐसे नीच लोग भी, इतने नीच शत्रु भी हो गए। आजकल कलयुग का जमाना चल रहा है, आप यदि तरक्की करेंगे तो आपके निश्चित रूप से शत्रु पैदा होते चले जाएंगे। अब इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, केवल हम उपाय कर सकते हैं। उपाय करके हमारे शत्रुओं को हटा सकते हैं। आजकल यही रह गया। अब दोस्तों, शत्रु आजकल इतने चालाक हो गए हैं कि सामने से आकर के वार नहीं करेंगे, वह पीठ पीछे वार करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे आप पर जादू टोना किया कराया करवा देंगे, और वह छोटा मोटा किया कराया ना ये कराते, वह बड़ा वाला किया कराया करवाते हैं, जिसके कारण आपका जीवन नरक बन जाता है। आपके जीवन में उथल पुथल चलती ही रहती है। जैसे कि मान लीजिए आज अस्पताल के चक्कर लग गए, कल आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गई। हो सकता है कि आपका व्यापार चलता चलता एकदम से बंद हो गया। नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बॉस डांटने लग गया, यानी कि सब बढ़िया आज चल रहा था, लेकिन अचानक से आपकी जिंदगी में तूफान आ गया। यानी कि तूफान आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में सब खराब होने लग गया, अब अच्छा नहीं चल रहा, अब पैसा भी आना बंद हो गया। दोस्तों, यदि ऐसी दिक्कत आपको है, ऐसी परेशानी आपको है, तो निश्चित रूप से आपको शत्रु के द्वारा किए गए जादू टोने की काट भी करनी पड़ेगी और उस शत्रु का खात्मा भी करना पड़ेगा, और यह इसी उपाय से होगा। इसलिए इस उपाय को आखिर तक जरूर और देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बबूल का पेड़ ढूंढना है। अपने घर के आसपास कहीं भी हो, बबूल का पेड़ आप ढूंढे। बबूल का पेड़ नहीं मिलता तो कोई भी कांटेदार वृक्ष ढूंढ लें, वह भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको केवल जो ठूंठ होता है, खाली ठूंठ मतलब जिसमें पत्ते नहीं रहते, सूखा पेड़ जो होता है, जो बिल्कुल सूख गया हो, उस पेड़ को आप ढूंढ लें। अब दोस्तों, आपको एक काले रंग का मार्कर लेना है। पहले के जमाने में काजल का प्रयोग किया जाता था, आजकल काजल की जगह काले रंग का मार्कर प्रयोग में लिया जाता है और यह पूरी तरह से काम करता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक कील लेनी है। अब कील 5 इंच लंबी लेनी है, लेकिन दोस्तों कील जो है आपके घर में रखी हुई होनी चाहिए। यदि आपके घर में पुरानी कील पड़ी है, कोई भी कील आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि कीलें हमारे घर में पड़ी रहती हैं। यदि आपके घर में भी कील पड़ी है तो वह कील आप ले लीजिए, और कील लेने के बाद दोस्तों, यदि वह पड़ी है तो जंग लगी, यदि कील है तो सबसे बढ़िया है।
दोस्तों कील जो है आपके घर में जो पड़ी है वह टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी कील कभी काम नहीं करेगी। यदि टेढ़ी है तो उसको सीधी कर सकते हैं, हम हथौड़ी से उसको सीधी कर लें। जब कील सीधी हो जाए तो उसके बाद ही उसको काम में लिया जाएगा। और यदि आप एक घर में कील नहीं है तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं। मैंने जितनी बताई 5 इंच लंबी मैंने कील बताई, तो 5 इंच लंबी आप कील ले आइए बाजार से। अब बाजार से लाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, उस कील का ध्यान से सुनिएगा, उस पर सबसे पहले आपको एक एकांत कमरे में बैठ जाना है। ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको रोके टोके नहीं। अब उस जगह बैठ करके आप क्या करेंगे, कील अपने सामने रख ली और दोस्तों जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, यानी कि कामिया सिंदूर, जो कि केसर या रंग का सिंदूर होता है, उस सिंदूर को आपको लेना है। सूखा ही सिंदूर लेना है, उसमें कोई कुछ भी नहीं मिलाना। और एक सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लें। थोड़ा सा सरसों के तेल में आप उस सिंध उर को डाल लें और यह दक्षिण दिशा में बैठकर करें। यानी कि आप अपने कमरे में कहीं भी बैठे, वहां दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो आपका मुंह जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा और आप इसको घोल लें। यानी कि ये जो सिंदूर है इसको आप उस सरसों के तेल में घोल लें। अब सिंदूर को घोलने के बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। तो उंगली सिंदूर में करने के बाद उस कील को सिंदूर से रंग लें। सिंदूर से रंगते समय आपको 9 बार ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद यह कील सिद्ध तैयार हो जाएगी। अब इस कील को लेकर के आपको जाना है, जो मैंने आपको पेड़ बताया ना, उस पेड़ के पास जाना है। अब वो पेड़ कौन सा होता है देख लिया। अब आपके आसपास देख लीजिए कि आपके पास मान लीजिए बबूल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली ठूंठ ही होगा। ठूंठ मतलब क्या होता है, जिसमें कोई पत्ती वत्ती नहीं आती, फल पत्ते फूल कुछ भी नहीं आता, खाली पेड़ ही रहता है, तना ही रहता है। ऐसा कोई पेड़ हो सूखा वो नहीं है। और तो आपके पास नागफनी, रामबास, डंडा ठौर या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, कोई सा भी कांटेदार, उस पर जाकर के आप क्या करेंगे, काले रंग के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा। लेकिन आपके यदि एक से ज्यादा शत्रु हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके शत्रु कौन से हैं, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपको पता ही नहीं है कुछ, तो यदि गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वहां पर शत्रु। बस काले रंग के मार्कर से शत्रु लिख देंगे और उसके बीचों बीच आप यह वाली मंत्र सिद्ध कील जो आपने मंत्र रखी है, उस मंत्री हुई कील को आप क्या करेंगे, उसके बीचों बीच ठोक देंगे। पूरी पेड़ में ठोक देंगे इस कील को, ध्यान से ठोकेंगे। लेकर के यदि आप हथौड़ भी जाते हैं तो सबसे बढ़िया, नहीं जाते तो वहाँ पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो पत्थर से भी आप कील को ठोक सकते हैं। बस दोस्तों यह पेड़ के तने पर नाम लिख के आपको कील ठोक देनी है बीचों बीच, और कील ठोक कर ये दोस्तों वापस आ जाना है, उस पत्थर को वहीं फेंक देना है। हथौड़ी यदि आपकी है तो आपके घर ले आई। बस अब रास्ते में इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। 3 दिन आप कभी भी कर सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एक पूर्णिमा आने वाली है बड़ी, तो इस पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। अमावस्या आने वाली है तो अमावस्या को कर सकते हैं। तो ये आप उपाय कर लें, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शत्रुता आ जाती है, फिर वह काम गलत करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब एक भोला भाला इंसान, एक साधारण इंसान जिन्हें इस चीज के बारे में जानकारी भी नहीं है, उन्हें हर तरफ से दुख और कष्ट देना चालू कर देते हैं। हर वह संभव प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति है उसका या तो व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में क्लेश बढ़ जाए, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, जिससे कि धन हानि हो। देखिए अगर शत्रु आपके घर में लड़ाई करा रहे हैं तो आपके घर में धन की हानि होकर रहती है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है वहां कभी भी धन की देवी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। और जिस घर में प्रेम भाव होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहां हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो कभी कभी शत्रु घर में भी ऐसा किया करा देते हैं, या व्यापार में ऐसा किया करा देते हैं कि व्यापार खराब होता चला जाता है दुकान पर, या जो भी आपका ऑफिस है वहां मंदा आता चला जाता है, आपका जो बिजनेस है वह दिन पर दिन घटता चला जाता है, मतलब उसमें नुकसान आपका होता चला जाता है। घर में क्या होता है, 1-1 रुपए की समस्या खड़ी हो जाती है। जो घर हमेशा पैसों से भरा रहता था, जिन घर की तिजोरियां धन से भरी रहती थी, वह तिजोरियां धीरे धीरे करके खाली होती चली जाती हैं।
तथा ये होते हैं ऐसे शत्रु जो व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब देखिए, शत्रु रूहों से अगर बचना है, उनसे छुटकारा पाना है और चाहते हो कि जीवन में लौटकर कभी शत्रु